नमस्कार, आज आरोग्य रूट्स में आए हैं हमारे स्पेशल गेस्ट जिनको आप पहले भी मिल चुके हैं। इन्होंने 22,000 से ज्यादा सर्जरीज की हैं और ये हैं एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी के एमएसएम इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, हरियाणा गवर्नमेंट। आइए इनका स्वागत करते हैं। वेलकम डॉक्टर। तो आज हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं फैटी लीवर पे। जी। तो आप हमारे दर्शकों को बताएंगे फैटी लीवर क्या बीमारी है और ये सिर्फ अल्कोहल पीने से होती है या आजकल इतनी क्यों बढ़ रही है? तो अच्छा जी, आपका सवाल वाकई बहुत वाजिब भी है और आजकल के हॉट ट्रेंड में भी है। बिल्कुल, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ओपीडी में लगभग हर तीसरे से चौथा मरीज जो हमारे ओपीडी में आता है वो फैटी लीवर से पीड़ित है। हर तीसरा चौथा मरीज। हालांकि मेरी स्पेशलिटी सर्जरी है, लेकिन इतने ढेर सारे केसेस फैटी लीवर के हैं जिसकी वजह से हमें फैटी लीवर का इलाज भी ढंग से करना पड़ रहा है। और दिन में कितने पेशेंट्स आ जाते हैं ओपीडी में? करीब 60 से 70 मरीज डेली हम देखते हैं और उसमें से वो मेरी सर्जिकल स्पेशलिटी के। ओके। उसमें से कम 10 मरीज तो ऐसे हैं जो कि डेली फैटी लीवर के हम देखते तो हैं। ये तो इंक्रीज हो रहा होगा ट्रेंड धीरे धीरे रेगुलर। तो सिम्टम्स क्या होते हैं फैटी लीवर के? ग्रेड 1 वाले फैटी लीवर है उनमें जनरली कोई सिम्टम नहीं होता। अच्छा, पता नहीं चलता है वो कि किसी और वजह से, जैसे उनको कहीं दर्द होता है या वो गॉलब्लैडर स्टोन होता है या पेट में कहीं दर्द है या उनको भूख नहीं लग रही है, ये लेकर वो मैक्सिमम आते हैं। लेकिन जब हम उनको अल्ट्रासाउंड कराते हैं तब उसमें कई बार समझ में आता है कि ग्रेड 1 फैटी लीवर है। अच्छा, तो अल्ट्रासाउंड कराना जरूरी है अगर आपको इसको डायग्नोस करना है? ये जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी क्या है, मरीज के सिम्टम्स। क्योंकि ग्रेड 1 फैटी लीवर में जनरली मरीज कोई सिम्टम लेके नहीं आता। अच्छा। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या है, वहां पर आप मरीज का ट्रीटमेंट प्रॉपर ना करें या मरीज को प्रॉपरली गाइड ना करें, वो ग्रेड 2 और ग्रेड 3 और ग्रेड 3 के बाद सीधे लिवर सिरोसिस में चेंज होता है। ओके, लिवर सिरोसिस। बिल्कुल। और इसमें दो चीजें हैं, एक होता है अल्कोहल से होने वाला, एक है बिना अल्कोहल वाले भी। अच्छा, तो मतलब आपने अल्कोहल नहीं लिया है तब भी आपको फैटी लीवर हो सकता है? अच्छा। बिल्कुल। अच्छा। एक होता है NAFLD, एक होता है FLD, अल्कोहलिक फैटी लीवर। तो ये जो नॉन अल्कोहलिक वाला होता है ये किस वजह से होता है? उसके जो मेन कारण जो मैं अभी देख पा रहा हूँ लोगों के खान पान और ओपीडी में जो मरीज की हिस्ट्री लेने के बाद जो समझ में आता है वो सबसे बड़ा यह है कि मरीज इनटेक ऑफ फैट, यानी कि क्योंकि मैं हरियाणा में प्रैक्टिस करता हूँ तो वहाँ लोग दूध, दही और घी के बड़े शौकीन हैं और मीठे के बड़े शौकीन हैं। तो ढेर सारे घी खाते हैं। पहले जब खेत में जो लोग काम करते हो तो पचा ले जाते हैं आसानी से। अब होता क्या है, नया ट्रेंड है, इस फोन के चक्कर में फिजिकल वर्क नहीं हो पाता। घी तो खूब खाते हैं, उतना फिजिकल वर्क हो नहीं पाता। तो घी का इंटेक सेम रहा और फिजिकल घी खाते हैं अगर पचेगा नहीं। घी और मीठा दो ऐसी चीज है जो कह सकते हैं कि दे आर प्राइमरी प्रिकर्सर ऑफ द फैटी लीवर। आप जो घी खा रहे हैं आपने पचा लिया, इट्स ओके, वो आपके ताकतवर है। अगर आप घी पचा नहीं पा रहे हैं, आपने जितना घी खाया उतना फिजिकल वर्क नहीं किया, उतना आपने वर्कआउट नहीं किया है, तो वो धीरे धीरे क्या आता है, आपकी बॉडी में जो घी पचता नहीं है वो धीरे धीरे आपके लीवर पे इकट्ठा हो जाता है। क्योंकि हमारा मैक्सिमम खाना लीवर ही पचाता है। ये उसके बाद जो लोग मीठा ज्यादा खाते हैं, तो वो मीठा इन द सेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जरूरी नहीं है कि आप रसगुल्ला में खा रहे हो या बर्फी खा रहे हो। कार्ब्स में हमारे रोटी चावल सब आ जाता है। रोटी में चावल में, क्योंकि वहाँ चावल कम खाते हैं, जनरली रोटी लोग खाते हैं। रोटी घी से चुपड़ी हुई रोटी, उसमें क्या होता है कि आप खाए तो आपने खूब बढ़िया तरीके से है, डाइट भी बहुत अच्छी है, लेकिन आपने उतना फिजिकल वर्क नहीं किया। तो मेन रीजन ये है कि हमारा खान पान सेम है लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई, जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। तो ग्राफ बैलेंस बन नहीं पा रहा है। बिल्कुल। अब जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं अगर वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो होता क्या है, वो कार्बोहाइड्रेट बॉडी में जाके फैट के रूप में डिपॉजिट हो जाता है। ये बात लोगों को नहीं मालूम है कि कार्ब्स भी फैट की तरह डिपॉजिट होने लगे। और जो दूसरा आजकल बहुत ट्रेंड में देख रहा हूँ आजकल की पार्टी हो रही है। पार्टी किस चीज की है? हम लोग के जमाने पार्टी होते हैं, चलो घर में हलवा बन गया, पूड़ी बन गया। आजकल पार्टी किसकी? फैट की, जंक फूड की पार्टी है। ढेर सारा फैट, जंक फूड। पता नहीं किस किस तरह के पिज्जा आजकल मार्केट में अवेलेबल है, भयंकर पिज्जा। और सबसे बड़ी बात है, खाना मंगाओ तो खाना आएगा 1 घंटे में, पिज्जा मंगाओ तो पिज्जा आ जाएगा 15 मिनट में। तो इसलिए किसी को सब्र नहीं है। और बिल्कुल आजकल मैं जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, जो खासकर यंग लोगों में इस तरह का प्रचलन, और मैगी बड़ा प्रचलन है भाई इनका। और ये सारी चीजें, हालांकि शुरुआत में लगता नहीं, लेकिन धीरे धीरे मैं तो इसको दूसरे शब्दों में कहूंगा स्लो पॉइजन। तो यही एक मेन कारण जो मेन कारण मुझे नजर आता है कि फैटी लीवर के मेन कारण। तो हम इससे बच कह सकते हैं? चलो अभी तो हो गया, जिसको हो गया उसका तो कुछ इलाज नहीं है, या तो शुरू से ही हम ये सब ना खाएं। अब खा लिया तो फिर अब क्या कर सकते हैं कि हम थोड़ा रिवर्स कर ले? तो सिंपल सी बात है, आयुर्वेद में कहा निदान परिवर्तन। जिस चीज से हो रहा है उस चीज को हटाओ पहले तो। बिल्कुल। पहले तो आप खाने में फैट और मीठा लगभग थोड़े दिन के लिए तो बंद ही कर दीजिए। मीठे से आप कार्ब्स भी कह रहे हैं, उसको भी थोड़ा कम कर दें। मीठे का मतलब यहाँ कार्बोहाइड्रेट,
मीठे का कम मतलब करें। रसगुल्ला और सिर्फ वो नहीं है, बर्फी हाँ। नहीं है। ठीक है, मीठे का मतलब है कि मात्रा थोड़ा कार्बोहाइड्रेट कम कम कर कर दें। आप जो रोटी खा रहे हो उसमें मिस्सी रोटी मिला लो, उसमें मिस्सी रोटी कर लो, उसमें थोड़ा सा चना मिला लो, उसमें थोड़ा सा ज्वार मिला लो, उसमें थोड़ा सा रागी मिला लीजिए, अच्छा, तो काम हो जाएगा आपका। पहली बात। बिल्कुल, हाँ। दूसरी बात क्या है, जितने भी एनिमल ओरिजिन की चीजें उनको कम जितना कर सकते हो उतना कर तो दीजिए। मतलब वीगन बन जाए अभी। अब वीगन बनना बड़ा मुश्किल है, खासतौर हरियाणा में तो बड़ा मुश्किल है क्योंकि वहां तो लोग दूध दही का खाना के के बिना बिना, घी बसता के नहीं बिना है। काम ही नहीं तो है। मेरा ये मानना है फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए, बिल्कुल, इनटेक ऑफ फैट कम कर दीजिए। ये कम करे अब फैट और होता कार्ब्स क्या और ना, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा ट्रीटमेंट में देख रहा हूँ कि ट्रीटमेंट लाइन लगाकर ट्रीटमेंट संभव नहीं है मतलब? कि आपका एकदम बिल्कुल फैट बंद कर दीजिए। अच्छा। जो आदमी पिछले 10-15 साल से बिना घी के रोटी खाता नहीं है, एकदम उसके से लिए बड़ा मुश्किल है कि बिना घी के रोटी। तो थोड़ा मात्रा कम तो कर दें। मात्रा कम कर दीजिए, हम्म। अमाउंट कम कर दीजिए, मीठा कम कर दीजिए, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ा दीजिए। भाई हमारा काम क्या है, जो एनर्जी ले रहे हैं उतनी एनर्जी कंज्यूम हो जानी चाहिए। अच्छा, क्यों? क्योंकि ऐसा कोई खाना नहीं है जिसमें तेल ना हो, जिसमें कार्ब ना हो। जनरली हम लोग और खाते हैं जंक फूड में तो natural बहुत से। ही है। अब वो तो वहाँ भर भर के है वहाँ तो भर भर के होता है। भर भर के शुगर है। तो इसलिए जो है ये जरूरी है कि फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाइए और जंक फूड को बिल्कुल बंद कर दीजिए। कार्बोहाइड्रेट और जो फैट है इसको थोड़े दिन के लिए बंद कर दीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हम कभी ध्यान नहीं देते, पानी। पानी हम लोग जो यूज करते हैं वो बड़े कम मात्रा में करते हैं। समुचित मात्रा कम से 30 से 40 लीटर पानी रेगुलर पिए। खासतौर से गर्मियों के दिनों में 5 लीटर में ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन गर्मियों में कम से कम 3 लीटर पानी तो आपको पीना चाहिए। गर्म पानी की नॉर्मल भी ठीक है? अगर आपको फैटी लीवर है और खाना आपको ढंग से पचाना है, आपको कि आपकी जीआईटी प्रॉपर काम करे, तो गुनगुना पानी बेस्ट है। आयुर्वेद में कहा गया कि गुनगुना पानी ही पीना चाहिए। अच्छा, नॉर्मल अवॉइड करें और गुनगुने पानी पिएं। सिंपल, क्या फर्क पड़ना है कि अब आप तो भाई सर्दियां आनी है, वैसे भी आराम से बिल्कुल पिया जाए। बिल्कुल। और पानी ही वो है जो बीमारी लाता है, इसलिए पानी हमेशा घर से लेके जाइए। अच्छा, बाहर का पानी- अवॉइड करें। बिल्कुल। बाहर का मतलब यह है कि जो सील्ड वाटर है यू कैन, लेकिन जो बाहर का ओपन वाटर है वो पता नहीं किस सोर्स से आया, कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए बेहतर यह है, हम तो अपनी पानी की बोतल लेके जाते हैं ओपीडी में भी, मरीजों से भी कहते हैं अपने पानी की बोतल संग में रखिए। और एक ट्रेंड और भी है जो मैं देख रहा हूँ कि लोग एक बार में कहते हैं 3 लीटर पानी पीना, तो पता चला उन्होंने सुबह से लेकर शाम तक 3 या 4 लीटर पानी पी देना, दौड़ दौड़ 1 गिलास 2 गिलास साथ साथ पी लिया। ये सही नहीं। क्यों? आराम आराम। जितना ज्यादा पानी पियेंगे उतना तो वो एक या आधे घंटे में पेशाब के रूप में आपको बिल्कुल, भरा हाँ। जाएगा, फिर पेशेंट डिहाइड्रेटेड रहता है। तो तरीका क्या है, जब भी आपको पानी पीना है, 3 लीटर पानी पीना है, 24 घंटे में 3 लीटर पानी पीना है। ये नहीं कि 6 घंटे में 3 लीटर पानी पीना, 24 घंटे में 3 लीटर पानी पीजिए। तो उसका तरीका क्या है, आधा आधा कप करके आधे घंटे में, पौन घंटे में, 15 मिनट में, 20 मिनट में, इस तरह थोड़ा थोड़ा करके पानी सिप करते रहिए। होता क्या, एक साथ बस वो कंप्लीट करने के बस। लिए, ये नहीं कि 3 लीटर मतलब पीना तो एक बार में उससे बैठ क्या के होगा पी ना, लिया। शरीर में जितना ज्यादा पानी जितनी जल्दी जाएगा उतनी तेजी से वो बाहर निकलेगा। आराम आराम से जाएगा तो न्यूट्रिएंट्स रिटेन होंगे। न्यूट्रिएंट्स मिलेगा और आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब, जो पानी आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा वही आपके वही काम करेगा, बाकी तो सब बिल्कुल। वॉशरूम में निकल जाएगा। बिल्कुल। तो ये जो फैटी लिवर डिजीज है, ये फेटल भी साबित हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया। फिलहाल ग्रेड 1 ग्रेड 2 में बहुत ज्यादा फेटल नहीं है। अच्छा, लेकिन 2 चीजें हैं जिंदगी में, आप कहाँ जीना चाहते हो, अपने पांव पर या बिस्तर पे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जी तो सब रहे हैं। मरना जीना ईश्वर के हाथ में, हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन अपनी जिंदगी को सही तरह से रेगुलेट करना हमारे हाथ में है। बिल्कुल। ये हम पर डिपेंड करेगा, हम अपने पांव पर खड़े रह के जीना चाहते हैं कि बिस्तर पर लेट के जीना चाहते हैं। पांव पर खड़े रह के जीना है, फिजिकल एक्सरसाइज बढ़ाइए, चिकनाई अब मीठा है इसे जिंदगी में कम करिए, पानी की मात्रा एडुकेट करिए, अपनी जिंदगी को ऑर्गेनाइज करिए। नहीं तो पहली दूसरी कंडीशन में मरीज को कई बार पता भी नहीं चलता। लेकिन होता क्या, जैसे 3rd स्टेज और 4th स्टेज में आता है, फिर पेशेंट जाता है लिवर सिरोसिस में। वो स्थिति क्या होती है, वो स्थिति मौत से बदतर हो जाती है कि आदमी का न तो खाना पचता है, आदमी तो बैठ पाता, न उठ पाता, न नींद आती है, न कुछ पाता, खून की उल्टियां हो रही हैं, पेट फूल के कुप्पा हो गया, पांव सूज गए, खुद तो परेशान है, घर वाले और परेशान है। फिर डॉक्टर कहते हैं कि साहब इनको लीवर ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा, और लीवर ट्रांसप्लांट आम आदमी के बस का नहीं है। तो सिर्फ हमारा ज्यादा घी और ज्यादा मीठा खाना इस हद तक जा सकता है। बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन ही है जो उससे रोकथाम कर सकता है। और अगर 1st या 2nd या 3rd डिग्री में भी घबराने कोई बात नहीं है। मॉडर्न दवाइयां शायद इसमें काम करती होंगी, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, हम आयुर्वेदिक दवाइयां अपनी देते हैं और वंडरफुल, बहुत परहेज बताते हैं। हमने उसके लिए क्राइटेरिया चार्ट तैयार किया हुआ, क्या खाना क्या नहीं खाना है, कितना खाना, ये हमने बता रखा, चार्ट हमने छपवा के रखा अपने ओपीडी में, और मरीज को देते हैं और मरीज को बताते दवाई देते हैं। कम से कम 4 से 5 महीना लग जाता है मरीज को ठीक होने प्रॉपर्ली, अगर वो परहेज के साथ काम करता है। तो अगर कोई 4 से 5 महीना डाइट ठीक करके अगर कोई आपकी बीमारी जा रही है, तो उसमें कोई बुरी बात तो नहीं है? तो मरीज के फायदे की चीज है। बिल्कुल। और 5 या 6 महीने में क्या होता है, वो खाते खाते उसकी आदत बन जाती है उस खाने की, तो जो दोबारा उसको रिलैप्स ना। अच्छा, ये रिलैप्स भी कर जाती है दोबारा? बात ये है ना, जिस चीज से प्रॉब्लम हो रही है उस चीज को अगर आप दोबारा करोगे, दोबारा क्यों नहीं होगी? बाय द वे, सपोज कई बार मरीज हमसे कहते हैं कि साहब एक बार तो इलाज का दोबारा कैसे हो गया, तो मैं उनका बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं। मैं कहता हूं एक बार आपका हाथ टूट गया ना, आपने इसमें रॉड डलवा लिया, आपने इसको ठीक करवा लिया, ये कोई डॉक्टर गारंटी दे सकता है कि दोबारा नहीं टूटेगा ना? वारंटी के साथ अगर नहीं पंगे वाले काम प्लास्टर करोगे, निश्चित सी बात है कि आपका हाथ दोबारा टूटने वाला। तो उसी तरह से बीमारी दोबारा, तिबारा, चौबारा भी हो सकती है अगर प्रॉपर्ली आप उस पर ध्यान नहीं दे रहे। हमारे दर्शकों के लिए कोई आप एक लास्ट में
मैसेज बोलना चाहेंगे? सबसे इम्पोर्टेंट और जो सबसे बढ़िया चीजें हैं, ढंग से खाइए, ढंग से रहिए, अपनी आदतें सुधारिए, और जितना नेचर से दूर जाओगे उतना बीमार रहोगे, जितना नेचर के साथ रहोगे उतना। हमारे पूर्वजों ने हमारा जो डाइट प्लान तैयार किया वो बेस्ट था। प्रकृति ने हमें इतनी बढ़िया चीजें दे रखी हैं कि बिना जंक फूड खाए भी हम बड़े आसान से पार्टी भी कर सकते हैं, आसान से रह सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। प्रकृति के साथ रहिए, बढ़िया तरह से रहिए, मस्त रहिए।